हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ। जब भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिससे मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। कहीं कोई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, कम उम्र के लोगों का छोड़ के चले जाना, उनकी लाइफ को नुकसान होना, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, ऐसी न्यूज़ देख के मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो फिर एक ही सवाल मन में आता है कि क्या कोई चीज़ें हैं जिनसे ये चीज़ें अवॉइड की जा सकें, जिनसे डेथ और डिस्ट्रक्शन से बचा जा सके। डेथ से तो कोई नहीं बच सकता। जब आपको मृत्यु योग बना है तो उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मृत्यु योग एक ही बार हमारी लाइफ में आता है और हमें ले जाता है। काफ़ी लोगों की लाइफ में मृत्यु योग आते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, और उस समय उन लोगों को या कोई फिनेंशियल लॉस होगा या फिर उनकी सेहत इतनी ख़राब हो जाएगी कि उनको मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ जाता है। कई बार आसपास के लोगों की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मृत्यु योग है और फर्स्ट टाइम आया है लाइफ में और तभी कोई मर जाएगा। बाकी जो ग्रह बैठे हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है ये स्पेशली मैंने इस चीज़ पे बनाया है कि ये जो एक्सीडेंट का योग होता है, क्योंकि ये मंगल का साल है, इसमें एक्सीडेंट्स वगैरह तो प्रिडिक्टेड हैं, वो तो होंगे, और वैसी न्यूज़ भी हर दिन आ ही रही है, आप सब देख रहे हैं। क्या उनसे कोई बचने का उपाय है? बिल्कुल है, और वो उपाय मैं आपको इनमें बताना चाहती हूँ। डेथ कैन बी डिलेड, इसका जो डेथ का तरीका है वो ईजी हो सकता है। मान लो किसी को बहुत ही फैटल एक्सीडेंट का योग बना हुआ है और वो इंसान बहुत पूजा पाठ करता है या मेडिटेट करता है, उसने अपने ऑरा को किसी तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। ऐसे जो लोग होते हैं वो भी सिचुएशन को ट्रांसेंड कर जाते हैं। जैसे किसी का वेहिकुलर एक्सीडेंट का योग बना हुआ है, वो इंसान गाड़ी लेके जाता है लेकिन वो पूजा पाठ या मेडिटेशन से उसने अपने आप को, अपने स्पिरिचुअल ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है। इस वजह से क्या होगा कि उसका एक्सीडेंट भी होगा, जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन उसकी कार टूटेगी, उसको कोई चोट नहीं आएगी, क्योंकि उसने उस लेवल तक खुद को पहुंचाया है अपने पूजा पाठ से, अपने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन से। डेज एंड डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ डेज़ में आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा हो सकता है, और किसी एक और पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करके आपको नुकसान भी हो सकता है। वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जैसे मंडे और सैटरडे को अगर आप ईस्ट में ट्रैवल करते हैं तो आपको नुकसान होता है, इसीलिए आपको मंडे और सैटरडे को ईस्ट में ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कोई अर्जेंट काम है तो आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए अपना प्लान। दूसरी चीज़ है कि संडे और फ्राइडेज़ को आपको वेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। कोई ज़रूरी काम करने जा रहे हैं तो प्लीज़ इसे अवॉइड करें। तीसरा है ट्यूसडे और वेडनेसडेज़ को आपको नॉर्थ की तरफ नहीं जाना है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम भी पड़ गया है तो उसको पोस्टपोन कर दें, लेकिन इन डायरेक्शंस में ट्यूसडे और वेडनेसडेज़ को नहीं ट्रैवल करें। थर्सडे के दिन आपको एक ही डायरेक्शन अवॉइड करनी है, वो है साउथ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पेज पे मैंने लिख के रखा है। ये डायरेक्शंस के हिसाब से अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आप एक तरह से एक सेफ़ मोड में रहते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको डेली ट्रैवल करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल किसी की अगर ट्रांसफ़र हो रखी है कहीं तो वो डेली उस डायरेक्शन में जाएगा, उसके लिए कोई दोष नहीं होता है। और कई लोगों को तो सैटरडेज़ और संडेज़ को ही कहीं जाना पड़ता है, क्योंकि वो वर्किंग हैं, उनको सैटरडेज़ या संडेज़ को ही टाइम है और उनको जाना भी उसी डायरेक्शन में है। तो उस केस में भी मैं रेमेडीज़ बताऊंगी कि आप घर से निकलते हुए कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, कुछ ऐसे मंत्र या कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आपकी जो जर्नी है वो हमेशा सेफ रहती है। अब कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिन्हें हम शकुन अपशकुन भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में। वो साइंस ये होते हैं जैसे आप घर से निकल रहे हो, आपको जानवर का या पक्षी का जोड़ा मिल जाए, एक सिंगल जानवर मिल जाए, सजी हुई औरत मिल जाए जो फुल मेकअप में होगी, या अच्छे से वेल ड्रेस्ड औरत है वो मिल जाए, कोई फ्लावर्स लेके जा रहा है, कोई दूध दही लेके जा रहा है, इनफैक्ट कोई पानी लेके जा रहा है, वो भी बहुत अच्छा शकुन होता है। गाय दिख जाए आपको, घोड़ा दिख जाए, एलिफेंट दिख जाए कहीं, तो वो काम तो आपका ज़रूर सफल होगा और आपकी यात्रा सही रहेगी। किसी भी यात्रा में जाने से पहले अगर आपको सांप दिख रहा है, वो आपका रास्ता काट के जा रहा है, तो ये अच्छा शकुन नहीं होता है। अगर साइड पे बैठा हुआ वाइट नाग आपको दिख जाए तो वो आपके लिए बहुत शुभ होता है और उस यात्रा से आपको इनफैक्ट बहुत ह्यूज बेनिफिट होता है। भैंस दिखना अच्छा नहीं माना जाता। जब भी आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो, जो जानवर मैंने आपको बताए वो अच्छे होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक फैक्ट है कि जब आप बफलो देख के जा रहे हो वो चीज़ अच्छी नहीं होती, आपको थोड़ी देर के लिए उस यात्रा को डिले कर देना चाहिए।
देन कोई बैडली ड्रेस्ड इंसान आपको दिख जाए, बहुत बैडली ड्रेस्ड, वो भी अच्छा नहीं होता। कोई भी मिज़रेबल कंडीशन में आपको कोई इंसान ऐसा दिख जाता है, वो भी अच्छा नहीं है। कोई झाड़ू मार रहा है आपके घर के बाहर या कहीं भी आपको झाड़ू मारता हुआ दिख गया, तो थोड़ी देर के लिए अपनी यात्रा को डिले करें, अपना मंत्र जाप वगैरह करें और फिर 5 मिनट के बाद निकलें। रास्ता काटना बिल्ली का या किसी भी जानवर का, जो भी आपको क्रॉस करके चीज़ जा रही है ना, वो अच्छी नहीं है। आप आगे जा रहे हो, पीछे से किसी ने आपको आवाज़ लगा दी, वो भी शुभ नहीं माना जाता। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, कोई आपको आप किसी को विश करते हो या कोई आपको विश करता है, आप आंसर देते हो, वो बंदा मुड़ मुड़ के आपकी तरफ आ रहा है, वो आपसे बातें करना शुरू हो रहा है और वो आगे चला गया और फिर पीछे मुड़ के आ रहा है आपसे बात करने के लिए, वो भी बड़ा बुरा संकेत होता है। इस केस में भी थोड़ी देर गाड़ी साइड पे लगा के या जैसे भी आप जा रहे हैं थोड़ा रुक के और फिर निकलें। इमिडिएटली कभी ना निकलें, ये अच्छा साइन नहीं होता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मन में आपके जेलस करते हैं, जैसे मुंह में राम बगल में छुरी वाले, तो वो आपको तो पता होता है ना, क्योंकि वी कैन सेंस द वाइब। इंसान कैसा भी प्रिटेंड कर रहा है, वो इंसान आपको कहीं जाते हुए देखे, आपको घूर के देख रहा है, तो थोड़ी देर के लिए उसको अवॉइड करें, फिर भी अपना कोई मंत्र जाप वगैरह करके ही निकलें। इमीडिएटली कभी ऐसे इंसान की शक्ल देख के ना निकलें, बेशक वो कितना भी सुंदर है, कैसा भी है, लेकिन आपके लिए वो अच्छी वाइब नहीं देता है। आप कहीं जा रहे हैं तो उसका भी उस चीज़ की भी उसको जेलसी है, उसका भी उसको दुख है कि ये कहाँ चल पड़ा। और एक और चीज़ होती है जो मोस्टली मैंने यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस किया, जब आप घर से निकल रहे होते हो तो कुछ लोग आपको पूछते हैं कहाँ चले हो। तो हमने टेनेंट्स रखे थे, मैं घर से जब भी निकलती थी तो वो मुझे बोलते थे कहाँ चले हो। तो मैंने 1-2 बार उनको बोला भी कि प्लीज़, जेंटली बहुत पोलाइटली उनको कह दिया कि यार ये मत पूछा करो कहाँ चले हो, मुझे प्यार से बाय किया करो स्माइल दे के और बोला करो जल्दी आना, ये मत पूछा करो कहाँ चले हो, क्योंकि ये चीज़ नहीं शुभ मानी जाती हमारे पुराने टेक्स्ट के अनुसार। कहीं कोई जा रहा है, आप उसको रोक के पूछ रहे हैं कहाँ चले। कहीं भी कोई जा रहा है, अपने मूड में जा रहा है, आपको उसे नहीं पूछना चाहिए। अब हम दूसरों को तो मना नहीं कर सकते, ज़्यादा कोई माइंड कर सकता है, लेकिन हम अपनी लाइफ में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कोई जा रहा है उसको बेस्ट विशेस करो, उसको बाय करो, उसको कुछ भी अच्छा कह दो, ऑल द बेस्ट कह दो। अगर कुछ नहीं कहना है तो एटलीस्ट ये मत पूछो कि कहाँ जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, उससे पूरा उसका प्लान मत पूछो। कई बार हमें डे और डायरेक्शन के बारे में सोचे बिना कहीं जाना होता है और वो इतना अर्जेंट होता है कि हम उस ट्रैवलिंग को अवॉइड नहीं कर सकते। उस केस में आपने क्या करना है कि क्योंकि आप किसी शगुन अपशगुन की यहाँ परवाह नहीं कर सकते, यू हैव टू गो, सो यू हैव टू गो। फिर आप क्या करोगे कि घर से निकलने से पहले कुछ ना कुछ खाओगे ज़रूर। काफ़ी लोग मैंने देखा है सुबह निकलते हैं तो वो बिल्कुल खाली पेट निकलते हैं। हमारा भी सुबह जल्दी उठ के कहीं जाना है तो खाने का कुछ भी मन नहीं करता। कई लोग मंदिर जा रहे होते हैं तो उनको होता है कि हम सुच्चे मुँह यानी बिना कुछ खाए पिए निकलें। लेकिन जब भी आप घर से निकलो, घी, दही, जैगरी पाउडर, शक्कर, गुड़ या फिर कोई मीठी चीज़ ज़रूर खा के निकलें। इससे आपकी यात्रा सफल होती है। पहले लोग अपने बच्चों को एग्ज़ाम में जाने से पहले थोड़ा सा दही ज़रूर खिलाते थे। हमारी मम्मा भी खिलाती थी हमें, जब भी हमने एग्ज़ाम में जाना है, चाहे हम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं वो तो हमें पता होता था। बाद में मार्क्स कितने आएंगे वो भी हमने अपने गुल खिला दिए होते थे, लेकिन मदर हमें घर से निकलने से पहले थोड़ा सा दही ज़रूर खिलाती थी ताकि इनका दिन शुभ रहे आज का। घर से आप कहीं भी निकलते हैं तो एक आदत बनाएं, जैसे ही आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं या किसी की भी गाड़ी में बैठ रहे हैं, ट्रैवल के लिए जाने लगे हैं, कोई ना कोई मंत्र जाप ज़रूर करें, स्पेशली हनुमान भगवान का मंत्र, क्योंकि ये मंगल का साल है। जो भी दुर्घटनाएं हैं वो मंगल ग्रह से प्रभावित हैं, तो इसीलिए आप खासकर जिनको मंगल की दशा महादशा या कोई भी मंगल की एफ्लिक्शन चल रही है या नहीं भी चल रही है, कोई ना कोई अपने गुरुदेव जो आपके हैं, जो आपने गुरु धारे हुए हैं, उनका मंत्र जाप है, या फिर भगवान हनुमान का जो मंत्र जाप है ना, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि कोई भी ग्रह है, चाहे शनि, राहु, केतु, मंगल या जो भी ग्रह है जो आपको दुखी कर रहा है, हनुमान भगवान उसको अच्छे से डील कर लेते हैं। इसलिए भगवान हनुमान का मंत्र ज़रूर करें। जैसे मैं भी गाड़ी में बैठने से पहले भगवान हनुमान का 5 बार जाप ज़रूर करती हूँ। बैठने से पहले नहीं, मतलब बैठने के बाद ज़रूर करना है। पहले आप करो या ना करो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप पूजा करके निकले हो या नहीं निकले हो। कई बार हमें टाइम नहीं होता, लेट हो रहे होते हैं, तो इस केस में जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हो, उसे स्टार्ट करते हो, उसके बाद भगवान हनुमान का जाप ज़रूर करें। और उसके लिए मंत्र है
चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। ये जो चौपाई है ना, ये ज़रूर करें घर से निकलने से पहले। दूसरा जो एक और मंत्र है जो काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया भी हुआ है, ओम नमो भगवते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। या फिर ओम अंग अंकाराय नमः, या जो भी आपको मंत्र या चालीसा, जो भी चीज़ अच्छी लगती है, जिस तरीके से आप अपने भगवान को याद करते हैं, आप 4 या 5 बार अपने इष्ट देव का अगर नाम लेके घर से निकल रहे हैं तो आपको कभी भी यात्रा में कोई भी नुकसान नहीं होगा, एक्सीडेंट से भी आप बच जाएंगे, और अगर होगा भी तो आपको जो बड़ा दर्द होना है उसका दर्द एक खरोंच की दर्द में बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको जो भी मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, मंत्र बताए हैं, जिस भी इष्ट देवता का आप मंत्र करते हैं वो ज़रूर करें कहीं निकलने से पहले, और हमेशा सेफ रहें और खुश रहें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।